नमस्कार, नेशनल स्टेट टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। कार्यक्रम है थाना रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की पुलिस को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी छूट दे रखी है कि अपराध पर लगाम लगाई जाए, लेकिन यूपी पुलिस अपराध पर लगाम लगाने के बजाय थाने पर पीड़ितों को परेशान कर रही है। थाना रिपोर्ट में आज हम आपको उत्तर प्रदेश के मेरठ के थाना मेडिकल की कहानी बताने जा रहे हैं, जहां थानाध्यक्ष पर आरोपियों को पकड़ने के लिए पैसे मांगने का आरोप लग रहा है और सवाल उठाए जा रहे हैं। इधर अगर बात की जाए तो एक पत्रकार और उसके परिवार पर हमला होता है। नकाबपोश आते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, डंडे हाथों में लेकर आते हैं। उसके बाद भी पुलिस किसी भी तरीके की कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती, जिससे नाराज पत्रकारों को आज उत्तर प्रदेश के मेरठ के एसएसपी विपिन ताड़ा से मुलाकात करनी पड़ रही है। क्यों मुलाकात करनी पड़ रही है, इसका जायजा लिया मौके पर मौजूद हमारे सहयोगी राहुल राणा ने। आइए रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार, मैं हूं राहुल राणा और आपको दिखाते हैं थाने का हाल क्या हालचाल। बता दें कि थाने में किस तरह का कार्रवाई हो रही है। थाने से ना कुछ लोगों को एसएसपी ऑफिस पर आना पड़ रहा है। यदि एसएसपी ऑफिस पर यहाँ पर भीड़ देखने को मिल रही है तो आप समझ जाएंगे कि थाने में सुनवाई नहीं हो रही है। आपको बता दें, इससे पहले प्रभाकर चौधरी जी थे, उन्होंने पीली चिट्ठी का एक पीली पर्ची बनती थी और उसको दिया जाता था यहाँ पर, मगर उस पीली पर्ची का भी अब कोई महत्व नहीं है। विपिन जी ताड़ा जी आ गए हैं, उनके उसमें कोई महत्व नहीं है। आज सोमदत्त सिटी मेडिकल थाना से कुछ लोग आए हैं पीड़ित, उनसे बात करते हैं। यहाँ पर बहन जी, किस लिए आना हुआ आपको? मैं साउथ एक्स कॉलोनी में रहती हूँ। मेरे नीचे फ्लैट में मेरी मदर अकेले रहती है। 22 अगस्त को बहुत सारे नकाबपोश लोग आए जिन्होंने कानून अपने हाथ में लेके पूरा मेरे घर में तोड़फोड़ करी, मेरी माँ को धमकाया, उन्हें वो घर के अंदर बंद होना पड़ा। और उसके बाद मैंने लिखी तहरीर दी, सब कुछ दी, लेकिन इतने दिन हो गए उस आदमी को कोई कुछ कहने वाला नहीं है कि उसने ये सब करने की हिम्मत कैसे करी है, ये क्यों करा। गलत सही की बात तो बाद में है। कौन बदमाश थे, क्या नाम था उनका? आपने थाने में शिकायत दी आपने? हाँ, मैंने थाने में शिकायत दी। वो मेरे घर के ऊपर ही रहते हैं, मैं फ्लैट में रहती हूँ, वो पहली मंजिल के फ्लैट पे रहते हैं। और जो है उनका नाम मान सिंह तोमर है। उन्होंने हमारी कॉमन छत पे भी कब्जा करके फ्लैट बना लिया, लेकिन हम चुप रहे क्योंकि हम दोनों महिलाएं घर में रहती हैं और वो इतने दबंग हैं, उनके साथ दुनिया भर के लोगों का जो भी मुझे नहीं पता क्या है। लेकिन जब उन्होंने इतनी अभद्रता मेरे साथ करी, मेरी माँ के साथ करी, तब मैंने जाके शिकायत करी। लेकिन आज तक का दिन है, उन्हें कोई पूरे मेरठ में कोई कुछ कहने वाला नहीं। आपने थाने में आपने मुकदमा दर्ज कराया है, तो अब वो थाना प्रभारी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? थाना क्या अब मुझे क्या पता, मैं भी वो तो मैं जा नहीं सकती। रोज रोज कर रहे हैं कि क्या नहीं कर रहे हैं। हमारा काम था हमें लिख के देना था। हमने पहली बार ये सब देखा है कि पुलिस के जाने के बाद भी वो किसी को कोई कुछ कहने वाला नहीं है। कोई किसी के घर में आए, कोई भी गैर कानूनी काम करे, तोड़फोड़ करे, फिर अपने घर में हम लोग चुपचाप बैठ जाए, बस ये। आपने मान सिंह तोमर का नाम तो सुना होगा। अब एक मेरठ में नया नाम आ गया है, मान सिंह तोमर, जिसे पुलिस पकड़ने में असमर्थ है। यहाँ वरिष्ठ पत्रकार हैं, यहाँ विश्वास राणा बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं, परिवार है इनका। जानते हैं क्यों पुलिस क्या बात है इसे गिरफ्तार नहीं कर रही है मान सिंह को? ये तो देखो क्या उनके ऊपर क्या प्रेशर है पुलिस वालों पर, ये तो देखो यही जानते हैं। लेकिन हमने तहरीर भी दी, बड़ी मुश्किल से मुकदमा दर्ज हो पाया उसमें। मुकदमा अभी जो दर्ज हुआ है, जो हमने तहरीर दी थी उसके नहीं हुआ। उन्होंने अपने अनुसार थानाध्यक्ष ने मुकदमा दर्ज करा, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी उन्होंने। कौन है एसओ मेडिकल, क्या नाम है उनका, क्यों नहीं कर रहे कार्रवाई? क्या नाम है? सूर्यदीप है, और जिनका यहाँ से ट्रांसफर भी हो चुका है मेरठ से। ट्रांसफर होने के बाद ऐसे कौन है जो उनके पीछे, जो यहाँ से ट्रांसफर अभी बहाल नहीं हुआ है? यहाँ से कुछ तो है, उसके ऊपर कुछ तो पावर है उनके ऊपर, जो ट्रांसफर होने के बावजूद भी यहाँ से नहीं जा रहे, नहीं हो। क्या सूर्यदीप उनको संरक्षण दे रहे हैं मान सिंह को? बिल्कुल सीधी सी बात, यही कहा जाएगा। अच्छा, यही कहा जाएगा। तो देखिए, पुलिस ही संरक्षण, अगर मान सिंह जैसे गुंडों को संरक्षण दे रही है, उनकी गिरफ्तारी नहीं कर रही है, तो मेरठ से ऐसे अपराध कैसे कम होगा? देख सकते हैं। मैं फिर यहाँ एसएसपी ऑफिस आपको दोबारा बता दूं, मेरे पीछे तमाम लोग हैं, भीड़ है, पूरे शहर भर के थाने भर के लोग आए हुए हैं। अगर थानों में सुनवाई हो तो यहाँ पर उन्हें आना ना पड़े। देखते रहिए नेशनल स्टेट टीवी। मैं हूँ राहुल राणा, थाना रिपोर्ट के साथ। सवाल यह है कि अगर थाने पर इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर कहां मिलेगा? सवाल यह है कि अगर थानेदार इंसाफ के प्रति जागरूक नहीं होंगे और जनता के लिए न्याय की उपलब्धता नहीं कराएंगे तो फिर ये जो नई भारतीय न्याय संहिता आई है, इसका मतलब क्या है? सवाल यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तमाम आदेशों के बावजूद भी अगर थानाध्यक्ष नहीं सुधर रहे हैं तो फिर इन्हें सुधारेगा कौन? सवाल यह है कि अगर लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचना पड़ रहा है थाना छोड़कर, तो सवाल यह है कि इन थानाध्यक्षों की थानों में ज़रूरत क्या है?
ये तमाम सवाल हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, लेकिन फिलहाल मेरठ की मेडिकल पुलिस पर जो आरोप लग रहे हैं वो बेहद गंभीर हैं और इस मामले में अब वरिष्ठ अधिकारी क्या एक्शन लेते हैं ये देखने वाली बात होगी। नमस्कार।